हमारे जीते जी गार्डन बना दो सुधीर भाऊ। जानी पवार के अतिक्रमण से त्रस्त 80 वर्षीय बुजुर्ग की भावुक अपील। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिशन न्यूज और आज की हमारी खबर है चंद्रपुर जिले के ऊर्जा नगर क्षेत्र से, जहां एक बुजुर्ग की हमारे जीते जी गार्डन बना दो वाली भावुक अपील अब सरकार तक पहुंच चुकी है। आखिरकार आयुष नगर और केसरी नंदन लेआउट के रहवासियों को न्याय की एक बड़ी उम्मीद मिली है। आज लेआउट के कई निवासी सीधे पहुंचे विधायक सुधीर मुनगंटीवार से मिलने और उन्होंने खुलकर बताया कि किस तरह जॉनी पवार नामक व्यक्ति इस इलाके की सार्वजनिक खुली जगह यानी ओपन स्पेस पर अतिक्रमण कर बैठा है। रहवासियों का कहना है कि यह जमीन आम जनता के लिए छोड़ी गई थी, जिसमें गार्डन बनना था, बच्चों को खेलने की जगह मिलनी थी और बुजुर्गों को टहलने और खुली हवा का आनंद मिलना था। लेकिन जॉनी पवार नामक रेत माफिया, जिसने अवैध कारोबार के कारण प्रशासनिक अधिकारियों से मधुर संबंध बनाए हुए है, उसी का फायदा उठाते हुए उसने षड्यंत्र रचा और आयुष नगर और केसरी नंदन लेआउट में छोड़े गए ओपन स्पेस पर कब्जा करना शुरू किया। सबसे पहले उसने खाली जगह पर ट्रैक्टर, जेसीबी और कारें खड़ी करना शुरू की। इसके बाद उसने अपने मकान के सामने के रास्ते पर अतिक्रमण कर स्थानीय नागरिकों के आवागमन में बाधा डालना शुरू किया। वह यही नहीं रुका, हद तो तब हो गई जब वह ओपन स्पेस की जगह पर सौंदर्यीकरण के काम में बाधा डालना शुरू किया। गैरकानूनी रूप से उसने ओपन स्पेस के चारों ओर सुरक्षा दीवार के निर्माण को रोका और तो और नागरिकों का रास्ता तक बंद कर दिया। इन गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद सुधीर मुनगंटीवार ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और इस विषय से संबंधित सभी अधिकारियों को तलब किया। तहसीलदार विजय पवार, ऊर्जा नगर महिला सरपंच, ग्राम सेविका, पंचायत सचिव, सभी अधिकारी सुधीर मुनगंटीवार के जनता दरबार में मौजूद थे। सुधीर मुनगंटीवार ने स्थानीय नागरिकों की पीड़ा सुनी और उनके सामने ही अधिकारियों से जवाब मांगा और पूरे मामले का निष्कर्ष निकालते हुए सुधीर मुनगंटीवार ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ओपन स्पेस पे हुआ अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए। उन्होंने कहा, जनता के अधिकारों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं तहसीलदार विजय पवार ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए स्पष्ट किया कि जॉनी पवार द्वारा किए गए सभी अतिक्रमण जल्द से जल्द हटाए जाएंगे। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की आवाज अब शासन तक पहुंच चुकी है। रहवासी भी अब राहत की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें जॉनी पवार के आतंक से मुक्ति मिलने वाली है। ये केवल जमीन का मामला नहीं, ये सम्मान, स्वास्थ्य और सामाजिक अधिकारों की लड़ाई है। अब देखना यह है कि क्या जॉनी पवार का कब्जा हटेगा, क्या गार्डन का सपना हकीकत में बनेगा, क्या 80 वर्षीय बुजुर्ग की भावुक अपील रंग लाएंगी, जिन्होंने कहा था हमारे जीते जी गार्डन बना दो सुधीर भाऊ। ग्लोबल मिशन न्यूज इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेअर करें, ताकि सच की आवाज और तेज हो। धन्यवाद। आपल्याला निवेदन याच्यासाठी देऊन राहिलो सुधीर भाऊ मुनगंटीवार साहेबांना की आतापर्यंत येथे निवेदन देऊनही आमचं काम पूर्ण झालं नाही। 70% काम झालं आहे, 30% काम बाकी आहे का, आणि ते पवार साहेबांचे जे गाड्या वगैरे हे जे राहतात त्याच्यामुळे आम्ही त्या ग्राउंडमध्ये फिरू शकत नाही। त्या ग्राउंडमध्ये आता चिकट वगैरे झालेलं आहे, ते नाली बनवायची आहे। ग्रामपंचायतनी लक्ष देऊनही ते काम करत नाही। सचिव साहेबाला आम्ही भेटलो, निवेदन दिलं, तेव्हा सांगितलं का आम्ही तिसरा नोटीस देऊन राहिलो आहोत। दिला नाही दिला हे त्यांनाच नाही। आता आपल्याला हे निवेदन सुधीर भाऊला देऊन हे काम झालं पाहिजे याची आम्ही आशा बाळगतो। दिक्कत काय आहे तुम्हाला? दिक्कत फिरायची दिक्कत आहे, सकाळी ग्राउंडवर फिरायचं कोणी की नाव ग्राउंडला सर्व हे गाड्या वगैरे राहते, फिरायचं कसं? कोणाच्या गाड्या? ते पवार साहेबाच्या। कोणते कोणते गाड्या? गाड्या एक जेसीबी आहे, आणखी बाकी ट्रॅक्टर्स आहे, ट्रॅक्टर काय दोन दायला आलो। हम अभी सुधीर भाव को निवेदन देने के लिए आए सुधीर भाव के ऑफिस में। हम कम से कम 3 महीने से हो गए, ग्राम पंचायत को 8 लेटर अभी तक दे चुके हैं और सुधीर भाव को 3-4 लेटर दे चुके हैं और जिला परिषद, कलेक्टर ऑफिस, बीडीओ मैडम, जिला परिषद, पंचायत समिति बीडीओ मैडम सबको निवेदन दिया, लेकिन हमारे ग्राउंड का कुछ भी नहीं हो रहा। 20% काम बैलेंस है, 80% हो गया और सुधीर भाव ने ये 25-15 में से सैंक्शन कर किया हुआ है और हनुमान मंदिर का जो है उन्होंने पूरा काम करके दिया। लेकिन हमारे मोहल्ले में जो है केसरी नंदन वार्ड वाला जॉनी पवार नाम है, वो ओपन फेस में वाल कंपाउंड नहीं होने दे रहा। 20% वो बोलता है कि मेरी जगह है। वो हम ग्राम पंचायत को बोल बोल के थक गए कि वो उनकी जगह नहीं है। अगर उनके पास अगर जगह है ओपन फेस के तो पेपर बताओ, तो वो पेपर नहीं दे रहा। जी जैसे मान लो मैंने घर बनाया
मेरे को ग्राम पंचायत ने एनओसी दी तो मैं अपने पेपर सबमिट करूँगा। अगर मैंने रास्ते पे घर बनाया तो उसका मैं कहाँ से पेपर दूंगा। उसके वजह से उसने भी हमारे खिलाफ वीडियो मैडम को कंप्लेंट डाली थी कि मोहल्ले का सबका अतिक्रमण एक साथ निकालो। हम बोल रहे कि उसको तू नाम ले, किसका नाम लेना है तेरे को। हम उसका नाम लेते जानी पवार करके, उसने भी नाम लेना चाहिए कि ये इनका अतिक्रमण है। अगर वो बोलता है हमारा अतिक्रमण है, हम खुद तोड़ते बिना गवर्नमेंट पैसे से हम तोड़ के देते, हमको भी था। आज हम इसलिए आए हैं, सुधीर भाव को कल हमने रात में फ़ोन किए थे, वो बोले थे कि आप कल सुबह आओ, आपस में हम बात करते हैं। और मोहल्ले में कम से कम 3000 की वोटिंग है, तो हमने उस हर घर में जाके 272 लोगों की साइन लिए डोर टू डोर। तो ये भी हमारे पास प्रूफ है, सबको दिखाया है हमने। और ये अतिक्रमण है उसका, ये भी फोटो है, ये भी सब है हमारे पास। अगर उसके पास प्रूफ है और एनओसी भी है, और ग्राम पंचायत ने बोला था वो कि वीडियो ये PWD मैडम को, नायर मैडम के साथ बैठ के कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और सचिव बोलता है कि हमारे मोहल्ले की अगर लेडीज़ फ़ोन करे किसी को, उसके अगर फ़ोन किए तो वो बोलते हैं सर कि मैंने तीसरा नोटिस दिया। अगर उसी दिन हम क्रॉस चेक करने के लिए सरपंच मैडम को फ़ोन करते हैं तो वो हंसती है, मेरी साइन ही नहीं हुई तो तीसरा नोटिस किसने भेजा। तो हम किसके ऊपर अभी भरोसा करें। 2021 से हमने ये सब कर रहे हैं, तो आज समय निकाल के हम सब लोग, और सीनियर सिटीजन का काम है ये। हमारे मोहल्ले में अगर अच्छा काम होता है तो हम दूसरे मोहल्ले में क्यों जाए घूमने के लिए, इसलिए हम आए हैं आज। और कुछ लोगों का हार्ट का ऑपरेशन चलना दिक्कत है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्द, और एम्बुलेंस भी नहीं आती हमारे मोहल्ले में, गोद में लेके जाते हम, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भाव ने हमको ये काम करने को देने के